क्या खबर है? खबर ये है पाशा साहब कि कुछ लोगों ने गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए हमारे एजेंटों से रब्ता किया है। गुड। हमारी रकम वसूल हो गई? वो तो सबसे पहले कर ली गई है। हुजूर, मकामी एजेंसियां जो रुख बदल रही हैं अब, उनके बारे में आपने क्या सोचा? लेट देम प्ले, खेलने दो उन्हें। अगली बारी हमारी। मेरी इत्तला के मुताबिक ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो अपने डिपार्टमेंट के आला अफसरान की नजर में आ गया है। उसका जिंदा रहना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या करना है? हमने तो हालात पैदा करना है और फिर तमाशा देखना है दूर बैठ के, और तमाशा बहुत जल्द होगा। वेल डन बॉय। ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है। We got it what we desired. लेकिन ये पहला कदम। अभी हमें बहुत लंबी मुसाफत तय करनी है। हाँ, वो माइनिंग वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? हुजूर, काम मुकम्मल है, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार। ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है और मुझे कहा गया है कि इस इलाके को इस तरह से तहस नहस कर दूं कि आइंदा सदियों तक कोई किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचे भी ना। जी जी, हाँ आ गया। हाँ, कल रात ही नया माल आया था। हाँ, अब देखो ना, इतनी बड़ी खेप खपाई है तो कमीशन तो बनता है ना। हैं? जी जी जी, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, जी जी। वो डब्बे गिन लिए थे वो। अरे उस्ताद जी, पूरी नजर है मेरी उनके ऊपर, तुम बेफिक्र रहो। अब यार जरा देख ले यार, बच्चे हैं, अभी उम्र के कच्चे हैं, और नादानी में कोई गलती ना कर दें। उस्ताद जी, मेरी सारी नजर उन्हीं के ऊपर है, तुम बेफिक्र रहो ना। अच्छा, अब चलें? हाँ चलो चलो। अच्छा, इस दुनिया के अजीम इंसान, जरा एक छोटा सा जुमला तो बोल के दिखाइए। हाँ, पूछो पूछो। टमाटर कच्चा कच्चा कच्चा, मटर पका पका पका। हैं? यार वो मटर सच्चा पक्का झूठा कौन सच्चा? बहुत आसान है ये। एक मिनट, मटर जो था वो पक्का था नहीं? अरे तो हलवा पूरी खा के बोले ना, टमाटर कच्चा कच्चा कच्चा, मटर पक्का पक्का पक्का। बहुत आसान जुमला है ये। बेदारी 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 बेदारी।
ये देखो, इसको ऐसे किया, इसके बाद ऐसे किया, ये बन गई रीफ नट। क्या बनी? रीफ नॉट। क्या हो रहा है राजा अंकल? कौन है? कौन है? क्या यार, तुम हर वक्त सस्पेंस पैदा करते रहते हो। राजा बहादुर अंकल, कैंप वाले आपके बारे में कुछ बता रहे थे। क्या बता रहे थे मेरे बारे में? खैर, जाने दें। नहीं, बताओ। कैंप वाले बता रहे थे कि आप इस दुनिया के अजीम इंसान हैं और आप मुश्किल से मुश्किल जुमला भी बोल लेते हैं। अरे मैं हर किस्म का मुश्किल जुमला बोल सकता हूँ, अभी बोल के दिखाता हूँ। और वो मुश्किल जुमला मैंने जजीरा तंबाई में सीखा था। ये जबान कहाँ बोली जाती है? जजीरा तंबाई में मैंने सीखी है। अच्छा, इस दुनिया के अजीम इंसान, जरा एक छोटा सा जुमला तो बोल के दिखाइए। हाँ, पूछो। टमाटर कच्चा कच्चा कच्चा, मटर पका पका पका। हैं? यार वो मटर सच्चा पक्का झूठा कौन सच्चा? बहुत आसान है ये। मटर जो था वो पक्का था नहीं। अरे तो हलवा पूरी खा के बोले ना, टमाटर कच्चा कच्चा कच्चा, मटर पक्का पक्का पक्का। बहुत आसान जुमला है ये। शगु के प्रोग्राम में परसों पहले मिस्टर गुंटू ने बोला था, मटर टमाटर कच्चा सच्चा पक्का। आप सच्चा बच्चा करते जाएगा। आपकी कच्ची हो गई, आपकी कच्ची हो गई, 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 कच्ची हो गई। पाशा साहब, ये तानिया साहब है। अच्छा, बैठे। आप हैं तानिया। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। पाशा साहब, आपकी डिमांड के मुताबिक सारी रकम फौरन करेंसी में अदा कर दी गई है और गाड़ियां भी बॉर्डर के पार आ गई हैं। बस आप एक सेफ पैकेज दिलवा दें। दरअसल बात ये तानिया साहबा, बेदारी 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 बेदारी। पाशा साहब कहाँ हैं? अरे आप तशरीफ रखे हैं, पाशा साहब भी आ जाते हैं। पाशा साहब, ये तानिया साहब है। अच्छा, बैठे। आप हैं तानिया। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा। पाशा साहब, आपकी डिमांड के मुताबिक सारी रकम फौरन करेंसी में अदा कर दी गई है और गाड़ियां भी बॉर्डर के पार आ गई हैं। बस आप एक सेफ पैकेज दिलवा दें। दरअसल बात ये तानिया साहबा कि पाशा साहब जो भी कारोबार करते हैं ना, निहायत कामयाबी के साथ करते हैं। हो जाएगा। क्या हुआ बच्चों? नबील कह रहा था कि आज हमें आपको नई एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। इनका नाम है राजा बहादुर अंकल
और ये इस दुनिया के सबसे बहादुर इंसान हैं। वैसे आप ये इतनी उछल कूद क्यों कर रहे हैं? बच्चों, बात असल में यह है कि विटामिन की दवा खाने के बाद हिलाना भूल गया था। चले हम भी अपना खाना हिला लेते हैं। लकड़हजम पत्थरहजम, लकड़हजम पत्थरहजम, चलो शाबाश। एविडेंस तो बहुत है सर, वेट कीजिए। जस्ट काम डाउन। सर तब तक इस ड्रग्स का जहर फैल गया तो? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन इस बार इस जहर हम फैलने नहीं देंगे। हाथ बहुत लंबे सर इन लोगों के। हमारी मूव की खबर किसी ना किसी तरीके से इन तक पहुंच ही जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि उन तक खबर पहुंचे, लेकिन मैसेज उन तक कुछ और पहुंचेगा और एक्शन हम कुछ और लेंगे। ओके सर। वाह, अच्छी खबर है। हमारी लॉन्चें सामान लेके मंजिल पे पहुंच गई। अच्छा हुआ। असल में हम सौदागर हैं और सोच समझ के सौदा करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक अच्छी खबर है पाशा साहब। अच्छा, आज तो सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। बोल क्या? अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़ख़म आ जाने की सूरत में आपने कैसे तिब्बी इमदाद फराहम करनी है। अगर तो मामूली ख़राश है तो उसके लिए आप सनी प्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। सनी प्लास एक ऐसी चीज़ है जो आपके बैग में हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन अगर खून ज़्यादा बह रहा है, चोट ज़्यादा गहरी है, तो आप उसके लिए सबसे पहले तो ज़ख़म को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए आप क्या करेंगे कि पायोडीन लेंगे और इसके लिए आप कॉटन लेंगे, रुई लेंगे, पायोडीन को रुई पे लगाएंगे और ज़ख़म को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आपके पास बैंडेज होगी या कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए, आप उसी को थोड़ा सा फाड़ लीजिए, उसको चौकोर तय कर लीजिए और इसके बाद उस पर पायोडीन लगाकर उसे पहले ज़ख़म सफाई कीजिए और इसके बाद आप ज़ख़म पर पायोडीन थोड़ी सी मज़ीद लगाने के बाद आप इस पर बैंडेज लपेट दीजिए। आप आ जाइए, हम इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। लेकिन अगर ज़ख़म ज़्यादा गहरा है और खून बह रहा है तो आप इसके लिए पायोडीन इस्तेमाल करेंगे। रुई लीजिए, इस पर हल्की सी पायोडीन लगाएं।
सबसे पहले ज़ख़म को साफ़ करें ताकि कोई बैक्टीरिया उसके अंदर दाखिल ना हो सके और ज़ख़म ख़राब ना हो। इसके बाद आप पायोडीन लगाइए। पायोडीन लगाने के बाद आप रुई पर, पायोडीन से ज़ख़म साफ़ करने के बाद आप रुई पर मज़ीद पायोडीन लगाइए। नई रुई लेकर उसको ज़ख़म के ऊपर रखिए, प्रेस कीजिए इसको। इसके बाद आप पट्टी लेंगे और पट्टी को इस पर लपेटेंगे। इस तरह से पट्टी को ज़रा मजबूती से ही बांधिएगा ताकि खून का इखराज रुक सके। इसके बाद आप कोई भी सेफ्टी पिन लेकर या आपके पास अगर टेप हो तो आप इसको बांध दीजिए। लेकिन मिस अगर उस सूरत में हमारे पास सेफ्टी पिन ना हो और पेपर टेप भी ना हो तो फिर हम क्या करें? इस सूरत में भी मैं आपको बता देती हूँ, आप इसके लिए रीफ नॉट लगा सकते हैं। रीफ नॉट लगाने का तरीकाकार ये है, दूसरी बाजू कीजिए। आप पट्टी का एक सिरा थोड़ा सा खुला रखेंगे और इसी तरह से इसको लपेटेंगे। जी, अब आप दोनों सिरे इस तरह से रखेंगे। रीफ नॉट लगाने का तरीकाकार ये है, इसको अंदर लेकर आएंगे और इसके बाद आप इसको इसके साथ गिरा लगाएंगे और आप इसको खींचकर थोड़ा सा करीब करके इसको बांध देंगे। तुम्हें तो पता चल गया है ना? कुछ लोग मारे गए, कुछ धर लिए गए और कुछ जख्मी भी। तुम लोग खुशकिस्मत हो जो बच गए। जी सागर साहब। जी हुजूर, कुछ खास बच्चों पे काम जारी है। बहुत जल्द उन्हें अपने मकसद के मुताबिक ढाल भी लेंगे। निशाना चूकना नहीं चाहिए सागर साहब। सोच